पत्र गीता भगवान का नंबर 76। सभी लिखते हैं कि कोई ऐसी बात लिखो कि हमारा मन वश में हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई भी ऐसी छिपी हुई बात है जो हमने अपने पास प्राइवेट रखी हो। बात सिर्फ यह है कि आत्मा को छोड़कर तुम मन के सिमरन में पड़े हो। मन की कभी अलग हस्ती हो भी सकती है क्या? पर तुम्हारा मन भी कहाँ है? बेकार में बदनाम कर दिया है। आत्मा की सत्ता के सिवाय मन की हस्ती हो सकती है क्या? पर तुम्हारा अज्ञान है जो तुम्हें पता नहीं चलता है। ज्ञान कोई नया है क्या जो रोज सवाल पूछेंगे, मन को मोड़ेंगे? अब यह पूछो कब लगाएंगे? बेकार में अपने को शर्मा रहे हो। खुद भी नर्क में जाओगे, साथ ही हमें भी नर्क में खींचोगे। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, न कि दूसरों के आधार पर। मरने के बाद मुक्त होंगे क्या? या हमारे हाथ में है क्या तुम्हें ज्ञान की पुड़िया घोल कर पिलाना? कुछ समझदारी की बात लिखो जिसे पढ़कर हमें भी खुशी हो। पर तुम तो सन्यासियों की तरह डंडा लेकर मन के पीछे पड़े हो। दादा ने हफ्ते 10 दिन से यह वाणी शुरू की है। यदि तुम आज भी आप समान नहीं बने या संशय या भ्रम रह गए तो उसमें कसूरवार तुम हो, पर उसकी सजा गुरु को मिलेगी। तुम्हारी यह मर्जी है क्या कि हम छूटे हुए भी तुम्हारी वजह से नर्क में जाएं? पर तुम तो इतने बदजात हो, फिर भी कहोगे हम दूसरा जन्म लेंगे। गुरु तुम भी दूसरा जन्म लेकर आना तो फिर तुमसे ज्ञान सुनेंगे। अभी तो मनुष्य हो, फिर तो घोड़ा, गधा, ऊंट बनोगे और हैवान होकर क्या ज्ञान सुनोगे और समझोगे? इस पद ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएगा। मनुष्य योनि में मौज नहीं पा सकते तो पशु योनि में क्या ज्ञान सुनोगे और समझोगे? यह अज्ञान अंदर से निकालो और जल्दी ही समझ जाओ। जो कुछ भी है कुदरत का खेल बैठकर देखो। गुजरने से पहले ही गुजरा हुआ समझने वाला कभी होनी में नहीं जाएगा। हर बात को हंसी मजाक में उड़ाने वाला सभी ख्यालों से खाली हो जाएगा। हम इतने बहादुर बने कि कोई भी लहर हमें हिला न सके। हर एक को यह पत्र अपना समझना चाहिए, न कि खास एक का जो भी माया में आशावादी होकर जाएगा उसे निराशा जरूर मिलेगी। ईश्वरीय सृष्टि में तो आज भी दुख, शोक, चिंता नहीं है। जीव सृष्टि में अनेक दुख और झंझट है। ईश्वरीय भावना में कितना दम और पुरुषार्थ चाहिए यह तो हर एक खुद जान सकता है। इसलिए तो महापुरुष कह कर गए हैं, न मान अपने को कुछ तू, पर कुछ तो मानेगा।
मौज कुछ न मानने से आता है। अपने को कुछ मानने में लाचारी और हैरानी है। प्रिय, तुम सभी समझदार हो, सभी जानते हो, गुरु ने सबकी आंखें खोल दी हैं, एक एक को दिव्य नेत्र दिए हैं, पर उनका उपयोग किस समय पर करें, हर एक के ऊपर छोड़ दिया है। यदि अपने साथ समझ रखोगे तो जीवन रूपी गाड़ी आसानी से पार कर सकोगे, पर यह तो सभी को अनुभव मिल रहे हैं कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया। राजा को भी शांति नहीं मिल सकती जब तक उसमें राजापना है। देह अध्यास छोड़े बिना किसी को भी दिव्य आनंद शांति नहीं मिल सकेगी। इसलिए दादा बार बार सबको यह पॉइंट याद कराते थे कि जो जो जाने तिस सदा सुख होई। यानी जो खुद का अनुभव करेगा कि मैं कौन हूँ, कौन सी हस्ती हूँ, ऐसा पुरुष सुखधाम की सैर करेगा। इसलिए दुख का सपने में भी जन्म नहीं हुआ है। माया में तो जरूर खींचातानी होगी, तू मैं होगी। निराकार अंत तक तुम्हारी संभाल करेगा, क्योंकि उसी ने तो शरीर धारण किया है, तो चिंता भी वही करेगा। माया में तो मनुष्य धन का आधार लेकर नाचेंगे, पर हम ईश्वर इच्छा पर चलेंगे, क्योंकि हरि का भगत हरि जहरा। पूत हो तो पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। तुम्हारे अंदर तो इतने खजाने हैं कि कभी भी खुटेंगे नहीं। नित नित होत सवाया। ज्ञानी की सारी सृष्टि सेवा करती है, इसलिए फिक्र से खाली रहता है। हरि ओम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेम का सागर गीता भगवान यूट्यूब चैनल। काइंडली सजेस्ट फॉर मोर इम्प्रूवमेंट्स।